नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जॉब मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं रमेश तिवारी आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग नया टॉपिक लेंगे जिसका नाम है आकृति गिनना, फिगर काउंटिंग। देखिए, फिगर काउंटिंग की अगर हम बात करें तो इसमें 3 से 4 तरह के फिगर होते हैं। सबसे पहला त्रिभुज गिनना, वर्ग गिनना, आयत गिनना, इसके बाद आएगा पंचभुज। पंचभुज आपको जगह-जगह पर नहीं बताया जाएगा। पंचभुज मैं आपको बताऊँगा, बढ़िया ढंग से बताऊँगा कि पंचभुज कैसे गिना जाता है। और उसके बाद रेखाएँ। तो ये 5 सेगमेंट हैं। इस 5 सेगमेंट पर हम लोगों को वर्क करना है। ठीक है? तो स्टार्टिंग हम लोग करेंगे त्रिभुज गिनने से। त्रिभुज गिनने से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो त्रिभुज में पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगा और फिर मैं 2 आकृतियों को जोड़ करके बताऊँगा। बहुत ही अच्छा आपको मैं चीज़ें बताऊँगा जिससे आप चुटकियों में जवाब निकाल पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज के लिए सबसे पहला काम हमने किया, जैसे ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज को हमने 2 भागों में बाँट दिया। इस त्रिभुज को हमने क्या किया? 2 भागों में बाँट दिया। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए यहाँ पर कितने त्रिभुज होंगे? तो आप आसानी से बता सकते हो कि सर यहाँ कितने त्रिभुज होंगे? आप कहोगे सर ये एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये 2 और एक बड़ा वाला 3। ये तो आसान है, लेकिन मैं आपको इसके लिए एक ट्रिक देने वाला हूँ। मैं आपको कहूँगा कि बेटा ऐसा करो, इसमें 1 लिखो, इसमें 2 लिखो और 1 + 2 करो तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 3। ये काम बिल्कुल आसान सा हो गया। आपका काम खत्म। आप कहोगे सर 1 में तो हमारा काम हो गया, अब आगे? तो देखिएगा, अगर आगे मैं बढ़ता हूँ, तो मैंने रेखाएँ कुछ इस तरह से खींच दी। अब की बार मैंने बढ़ा दिया, शीर्ष से सामने वाली रेखा पर कई रेखाएँ खींच दी। तो तरीका वही, अब तरीके में अपने कोई भी परिवर्तन 1% भी नहीं होगा। अब आपको समझना है। आप कहोगे सर यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो 1 + 2 + 3 + 4 तो कितना हो जाएगा? 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 10। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अच्छा, अभी इसी को थोड़ा-सा और एक्सपेंड करते हैं। इसको तो और थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट बनाने का प्रयास करते हैं। जब बेटा मैं इसको थोड़ा-सा और एक्सपेंड करने जाता हूँ, जैसे मैं कहूँगा कि ये दोनों फिगर अभी मैंने थोड़ी देर पहले पिछले वाले पन्ने में लिखा था। मैंने दोबारा इसको क्यों किया? आप कहोगे सर ये 1 2 तो 1 + 2 हो गया 3। यहाँ पर 1 2 3 4 तो 1 + 2 + 3 + 4 4 3 7 2 9 और 1 10 हो गया। लेकिन अब ये अब अगर मैंने इसको 2 बराबर भागों में बाँट दिया तब? अब देखिए, पिछले वाले फिगर में और इसमें अंतर क्या है? पिछले वाले में अगर हमने देखा तो आधार से केवल एक ही रेखा जुड़ी, ठीक है ना? आपने 1 + 2 किया और अगर आपकी क्षैतिज रेखा 1 है तो इसमें मल्टीप्लाई 1 किया तो 3 में 1 से गुणा किया 3 ही रहे। यहाँ पर देखिए, क्षैतिज रेखा आपकी 1 ही है तो 10 में 1 से मल्टीप्लाई किया 10 ही रह गया। समझते चलिएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, इन दोनों में मैंने थोड़ा परिवर्तन कर दिया है। इन दोनों में मैंने थोड़ा-सा परिवर्तन कर दिया है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। बहुत ही आसान होने वाला है आपके लिए। अब यहाँ पर देखिए 3 था, लेकिन अब तब जब एक क्षैतिज रेखा थी। यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी कितनी हो गई? 2। तो 1 2 किया, 1 + 2। अब चूंकि हॉरिजॉन्टल लाइन 2 है तो मल्टीप्लाई 2 कर दिया। मतलब 3 में हमने 2 से गुणा किया तो कितना हो गया? 6 हो गया। 3 में हमने 2 से गुणा किया तो कितना हो गया? 6। अब यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 1 2 3। तो अब आप क्या करेंगे? 1 1 2 3 4 1 + 2 + 3 + 4 मल्टीप्लाई कितना हो गया?
4 3 7 2 9 1 10, 10 में 3 से गुणा हुआ तो कितना हो गया 30, 10 में 3 से गुणा हुआ तो कितना हो गया 30 हो गया। आई होप आपको बात समझ में आई। मतलब कहने का ये है कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन 1 है तो आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 है 4, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आपकी बढ़ती जाती है तो आप उतने से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बात तो सबने सीख लिया। अब एग्जामिनर ने देखा कि यार बच्चे इसको आराम से उड़ा दे रहे हैं, अब की बार उन्होंने चेंज कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा अब क्या हो गया। ये अब की बार हॉरिजॉन्टल लाइन को इन्होंने कंप्लीट ही नहीं किया। ये अब की बार हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी कंप्लीट ही नहीं हुई, तो तब आपको कैसे करना है इस बात को समझ लीजिएगा। अब देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी कंप्लीट है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी कंप्लीट है 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या है 1 2 3 4, यहाँ पर क्या है 1 2 3 4, यहाँ पर क्या है 1 2 3। तो अब 5 है तो क्या करोगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो 5 4 9, 3 12, 2 14, 1 15। यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 2 9 और 1 10। यहाँ पर देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 2 9 और 1 10। और यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 3 2 5 और 1 6। तो यहाँ पर देखिए 15 10 25, 25 10 35 और 35 और 6 41 जवाब। जब हॉरिजॉन्टल लाइन कंप्लीट नहीं है तब आपको अलग अलग सबको काउंट करना होगा, और जो तरीका मैंने बताया है उसी तरीके को फॉलो करते हुए। अब देखिए एक सवाल और आपके सामने है। ये देखिए, तो तरीका वही, आप कहोगे सर वही तरीका तो है, बिल्कुल वही तरीका है। आप आराम से इसको भी सॉल्व कर सकते हो। आप लिखो यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 एंड 1। अब यहाँ पर आप कैसे सॉल्व करोगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 2 9 और 1 10। यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 और 1 6। यहाँ पर 1 प्लस 2 3 हो गया, यहाँ पर 1। तो अब आप देख लीजिए कितने हो जाएंगे 10 6 16 3 19 और 1 20। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी कितनी 20। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए इसी को थोड़ा सा और एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर अपने पास ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज की सभी मध्य बिंदुओं को हमने मिला दिया। ये ध्यान से देखिएगा, ये त्रिभुज था और इसके सारे जो साइड्स थे उसके जो मिडिल पॉइंट थे सबको हमने मिला दिया। और अब हमसे पूछा गया बताइए इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो अब आप कहोगे क्या, आप कहोगे क्या यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक, 4 तो ये हो गया और एक बड़ा वाला कितना हो गया 5, 4 ये हुआ एक बड़ा वाला हो गया तो कितना हो गया। अब बात इसकी करें, अब इसके अंदर फिर से हमने मिला दिया। आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है ना सर, इसमें क्या है। एक और मैंने ले लिया, उसको भी ध्यान से देखिएगा। ये स्थिति अगर आप देखो गौर से तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, 5 तो पहले ही था, 5 तो पहले ही था। अब इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 और बन गया, तो 5 प्लस 4 कितना हो गया 9 हो गया। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि पहली बार जो आपके त्रिभुज बनेंगे वो 5 टाइम्स बनेंगे, 5 त्रिभुज बनेंगे। और अगर उसके अंदर अगर हम करते हैं सभी मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो 4 और बढ़ जाएगा, और फिर अगर उसके अंदर जाते हैं तो फिर 4, मतलब पहली बार 5, उसके बाद जितनी बार गए 4 4 4 4 होता चला जाएगा, 4 4 4 4 होता चला जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आई।
तो 5 + 4 + 4, 5 4 9 4 13। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 13। आई होप आपको बात समझ में आई। आई होप आपको बात समझ में आई। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं, इसी इसी कॉन्सेप्ट को पिछले वाले कॉन्सेप्ट से अब हम दोनों को लिंक करते हैं, मैच करते हैं, और तब देखिएगा आपको कितना बड़ा सवाल मिलने वाला है। देखिएगा, जैसे मैंने ये लिया, ये, अब यहां पर 2 लाइनें बढ़ा दिया, यहां पर 2 लाइनें बढ़ा दिया, यहां पर 1 लाइन बढ़ाया और यहां पर 2 लाइन बढ़ा, ये स्थिति। कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे सर अब इसको तो मैं आराम से ही उड़ा दूंगा। कैसे उड़ाऊंगा? सर यहाँ लिखूंगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 1 2 लिखूंगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। तो अब 1 + 2 + 3 के 3 सेट हमें मिलेंगे भाई। एक ये, एक ये, एक ये, 3 2 5 1 6, 6 तियां हो जाएगा कितना? 18। इस पर कितने मिलेंगे? 1 + 2 3, और एक सबसे बड़ा वाला तो 18 3 21 और 1 22 हो जाएगा। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या आपके पास कितनी हो जाएगी? 22 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 6, 3 2 5 1 6, 6 6 के 3 सेट, तो 6 3 18, 3 21 और 1 बड़ा वाला 22। चलिए एक सवाल मैं और लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये दिया है, देखिए दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। उस अंतर को आपको ध्यान से समझना है, उस अंतर को आपको ध्यान से समझना है, उसके बाद आपको सवाल को लगाना है। तो देखिए क्या करेंगे, जैसे के लिए यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 1 2 3, 1 2 3 4 1। तो देखिए 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया? 10। ठीक है, यहाँ पर 1 + 2 + 3 के 2 सेट हैं, कितना हो जाएगा? 3 2 5 1 6, 6 का डबल 12। यहाँ पर 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। तो 12 10 22 3 25 और एक सबसे बड़ा वाला 26। ठीक है, 26 तो आपने लिख दिया। ठीक है, जनरली बच्चे इतना ही करके छोड़ देते हैं, लेकिन इस सवाल में और इस सवाल में ध्यान दीजिएगा अंतर। यहाँ पर ये सीधी रेखा नहीं आई, लेकिन यहाँ पर जो सीधी रेखा आई है उससे देखिए त्रिभुजों की संख्या हमारी बढ़ रही है। एक त्रिभुज आपका ये बन रहा होगा। आई होप आपको ये बात दिखी होगी। इसी तरह से एक इधर भी बनेगा, 2 त्रिभुज आपके ये हो गए, और देखिएगा, और देखिएगा ध्यान से, एक ये यहाँ से ये, एक इधर आएगा तो एक इधर आएगा, मतलब 26 + 4 हमारे पास यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 30। और ये बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। ये जब भी एग्जाम में आता है बच्चों को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि यहाँ पर वो देते क्या है, वो 26 28 और 30 32 ऐसे 4 विकल्प देते हैं। और जब हम ये वाला ज्वाइंट वाला नहीं देखते हैं तो हम सीधे 26 लगा करके आ जाते हैं और वहां पर हम नुकसान खा जाते हैं। तो देखिएगा जितने भी सवाल मैंने बताया है उन सब में सबसे बेहतरीन सवाल है, और जब भी एग्जाम में कई बार बन चुका है, ऐसा नहीं कि नया सवाल है, कई बार बन चुका है, और जब भी एग्जाम में बनता है बच्चों को तकलीफ दे करके लौटता है। तो आप उस तकलीफ में ना रहो, आप उस तकलीफ का हिस्सा ना रहो, इसके लिए मैं बता दे रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा, करके आइए। ठीक है, तो अभी तक जितनी भी बातें मैंने पढ़ी वो मैंने पहला कॉन्सेप्ट आपको बताया। अब मैं दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बताने चल रहा हूं, और उसके बाद हम लोग इसको मिक्स करेंगे, और जब मिक्स करेंगे तो बड़े बड़े सवाल बन करके सामने आएंगे। ये सब तो सवाल हल्के हल्के, ये सवाल कोई भी कर सकता है, आप भी कर। हाँ, ये अगर किसी ने किया तो बहुत बड़ा काम नहीं किया। ठीक है ना, अगर कोई करके आ रहा है तो नॉर्मल सवाल है, करके आ रहा है, करके आना ही है। नहीं किया तो काम बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको करके ही आना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, अक्सर इस पर सवाल बनते हैं,
और मैं इस पर बहुत ढेर सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। देखिए, जब हमने किसी वर्ग के विकर्णों को मिला दिया, ध्यान दीजिएगा, वर्ग के विकर्णों को मिला दिया, तो जब वर्ग के विकर्णों को मिलाया तो यहां पर हमसे पूछा गया कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आप कहोगे सर एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, 4 तो ये हो गया। सर विकर्ण को हमने मिलाया तो एक त्रिभुज ये बन गया, सर एक इधर बन जाएगा, बिल्कुल सही बात। इधर इसी तरह से एक इधर बन गया, एक इधर बन गया। तो अब आपका 1 2 3 4, 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। तो यहां पर त्रिभुजों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यहां पर त्रिभुजों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इतनी बात तो आपने समझी होगी, इतनी बात आपने समझी होगी। लेकिन मैं आपसे क्या कहूंगा कि बेटा ये तो नॉर्मल तरीका है, अब इसको मैं ट्रिक से कैसे सॉल्व करूंगा। तो ट्रिक से सॉल्व करने के लिए देखिएगा, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 किया, और जो मैक्सिमम नंबर, जो मैक्सिमम नंबर है 4 का डबल कर दिया तो कितना हो गया, 8 हो गया। इसी तरह से यहां देखिएगा, इसी तरह से यहां देखिएगा, ये 1 2 3 4 5, तो मैक्सिमम नंबर 5, 5 का डबल कर दिया तो कितना हो गया, 10 हो गया। इसी तरह से देखिए, ये यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6, यहां पर मैक्सिमम नंबर आपका 6 था, और 6 का जब आपने डबल किया तो 12। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, मैक्सिमम नंबर 8 था, तो 8 का डबल किया तो कितना हो गया, 16 हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बेसिक बात है, यहाँ से सवाल बनते रहते हैं, आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसी को और एक्सपेंड करते हैं, इसी सवाल को और बेहतर बनाने का मैं आपको प्रयास करता हूँ, बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने ये इनको मिला दिया तो देखिए 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 1 2 3 4, 4 का डबल। ठीक है, अब याद रखिएगा जब भी दो आकृतियां मिलें तो आप उनको उनका ज्वाइंट जरूर देखना है, आपको उनका ज्वाइंट जरूर देखना है। उस ज्वाइंट को आपको कैसे समझना है, ध्यान दीजिएगा, ये यहां पर आपके दो, यहां पर आपके दो ट्रायंगल और बनेंगे। आप कहोगे सर कौन सा बनेगा, तो एक मेरे भाई ये बनेगा, दूसरा ये। तो अब आपका जवाब क्या हो जाएगा, 8 प्लस सॉरी 8 प्लस 8 प्लस 2, 8 8 16 2 18, 8 8 16 2 18। इसी तरह से अगर मैं आगे बढ़ता हूं, ये ये यहां पर देखिए, अब देखिए ये बात बेसिक मैंने आपको बता रखी है कि 8 बनेगा, 4 का डबल 8, और जब ज्वाइंट पर होगा तो वहां पर दो ट्रायंगल आपके और बढ़ जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 8, ये 8, ये 8, ये 2, ये 2, तो 8 के 3 सेट, 8 तियां 24, 2 के 2 सेट, 2 दूनी 4, 24 4 कितना हो गया, 24 4 कितना हो गया, 28। आई होप आपको बात समझ में आई, आई होप आपको बात समझ में आ रही। इसको और अगर हम बेहतर करने जाएं, अगर हम और बेहतर करने जाएं तो देखिए क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये 8 8 8 8, दो इस ज्वाइंट पर, दो इस ज्वाइंट पर, दो इस,
तो अब 8 के कितने सेट हो गए? 8 के 4 सेट हो गए। 8 चौक 32 और 2 के कितने सेट हो गए? 3 सेट। 32 6 38 आपका जवाब। 32 6 38 आपका जवाब। आई होप आपको बात समझ में आई होप आपको बात समझ में नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं देखिएगा। अब की बार देखिए स्थिति थोड़ी सी मैंने चेंज की। ये तो 8 यहाँ 8 यहाँ 8 यहाँ 8 के 3 सेट 8 तियां 24 2 यहाँ 2 यहाँ 2 के 2 सेट 2 दूनी 4 और एक देखिए ट्रायंगल यहाँ पर और बनेगा जो कि अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। ये और तो 24 4 28 और 29 ये आपका जवाब। 24 4 28 और 29 ये आपका जवाब। आई होप आपको समझ में आया। और देखिए एक सवाल और बड़ा ऐतिहासिक सवाल है। कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है। मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। बहुत बार पेपर में बना है ये सवाल और फिर आ जाएगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। ये यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है। उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए आपको इसका जवाब बताना है। तो आप कहोगे क्या 8 यहाँ 8 यहाँ 8 यहाँ 8 यहाँ 8 के 4 सेट हो गए। 8 के कितने सेट हो गए? तो आप कहोगे सर 8 के 4 सेट हो गए। उसके बाद 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ और 2 यहाँ। 8 के 4 सेट 8 चौक 32 2 के 4 सेट 2 चौक 8। उसके बाद ये 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 विकर्ण को जब हमने मिलाया तो एक त्रिभुज इधर एक त्रिभुज इधर। फिर तो 2 के 2 सेट 2 दूनी 4 32 8 40 और 4 44। यहां पर त्रिभुजों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 44 हो जाएगी। आई होप आपको बात समझ में। ठीक है, एक सवाल मैं आपको और दिखाता हूं, बहुत बेहतरीन सवाल है। जैसे के लिए ये दिया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपका वही है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। 8 8 8 8 2 2 और यहाँ तो इतना आप करोगे। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, बच्चे पूछते हैं सर 2 इधर तो 2 इधर क्यों नहीं? इसका मतलब समझिएगा। यहाँ पर 2 रखने का मतलब एक त्रिभुज आपका ये, एक त्रिभुज आपका ये 2 है। अब मेरे भाई जब मैंने 2 इधर रखा तो उसका मतलब क्या है? एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, है ना? अब इधर भी 2 रख दोगे, इधर भी 2 रख दोगे तो फिर 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज हो जाएंगे, वहां पर आप गलत कर दोगे। तो ये ध्यान रखिएगा, चाहे इस साइड करो चाहे इस साइड करो, 2 ही करो। तो अब 8 के कितने सेट हो गए? 8 के 4 सेट हो गए। 8 चौक 32। 2 के कितने सेट हो गए? 2 तियां 32 6 38। उसके बाद एक त्रिभुज आपका ये बनेगा। फिर एक त्रिभुज आपका ये बनेगा 2। और फिर देखिए एक त्रिभुज आपका मैं आपको अलग से बताता हूँ बना कर। ये 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 तो 3 त्रिभुज आपके और बन जाएंगे। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 41 41। आई होप आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई।
आई होप आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई। ठीक है, तो ये त्रिभुज के 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए। अब हम क्या करेंगे, अब इनको मिक्स करना शुरू करेंगे और वहां से तगड़े-तगड़े सवाल बन करके निकलेंगे, जो एग्जाम में जब बनेंगे तो अच्छे सवालों में गिने जाएंगे, वो सरल सवालों में नहीं गिने जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब मैं एक-एक सवाल आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ये पहला सवाल मैंने यहाँ पर लिखा, ये देखिएगा, ये ये और ये। अब यहाँ पर हमसे पूछ लिया गया, बताइए कितने त्रिभुज। अब यहाँ पर हमसे पूछ लिया गया, बताइए कितने त्रिभुज होंगे, तो मैं विकल्प में लिख देता हूं 19, 21, 22 और 23। 19, 21, 22 और 23। यहां ध्यान दीजिएगा, मैंने दोनों तरीका आपको बता रखा है। मैंने दोनों तरीका आपको बता रखा है, केवल दोनों का हम यूज करेंगे। अब यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का डबल कितना हो गया, 16 हो गया। 1 2 3, तो 16 3 19 हो गया। इसके बाद देखिएगा, ये एक त्रिभुज आपका ये बना और एक ये बना, तो 16 3 19 और 2 21। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 21। आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन 21। बढ़िया सवाल है। ये सारे सवाल ऐसे सवाल हैं जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आरओ ए आरओ के एग्जाम में भी यहाँ से सवाल मिल सकते हैं। देखिए, 2 बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा, उसके बाद हम चीजों को लिंक कैसे करते हैं वो आप देखिए ध्यान से। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट सवाल में आपके सामने ये दे रखा है, ये नेक्स्ट सवाल में आपके सामने ये दे रखा है। अब यहां पर आपसे पूछा गया त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का डबल कितना हो गया, 16 हो गया। 1 2 3, 16 3 19 और ज्वाइंट पर 2 21। तो आप कह सकते हो सर 21 तो आपने पहले बताया ही, अब उससे आगे बताना शुरू करिए। तो उससे आगे बेटा ध्यान देना, जैसे ये ट्रायंगल इधर बढ़ा है, तो यहाँ से देखिए 1 2 और एक बड़ा वाला 3, लेकिन हम 3 नहीं लेंगे, हम 2 लेंगे, क्योंकि जहां पर हमने 3 लिख रखा है वो वाला तो हमारे 21 में इंक्लूड ऑलरेडी है। जहां पर हमने 1 लिख रखा है, उस 1 और 3 का जो कॉम्बिनेशन है, तो 2 इधर से ले लीजिए, 2 इधर से ले लीजिए। ये एक ये वाला कॉम्बिनेशन और एक जो इसके साथ 8 वाला कॉम्बिनेशन, तो 2 + 2 21 4 25। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये पूरा ट्रायंगल बन करके निकल रहा है ये, तो 1 2 3 और हो गया, तो 21 4 25 और 3 28। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 28। आई होप आपको बात समझ में आई होप आपको बात समझ में आई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आपके सामने ये रहा, ये यहाँ से आपसे पूछ लिया गया कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, तो आपके लिए बिल्कुल आसान काम होगा। आप कहोगे कि सर ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 का डबल, 8 का डबल कितना हो जाएगा, 16, है ना। तो 16 ये, अब देखिए एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो 16 + 16 32 आपका जवाब हो जाएगा। भाई एक ये रखा गया है, उसी के अंदर एक छोटा रख दिया गया है,
तो 16 और 16 के दो कॉम्बिनेशन आपके हो गए और अदर कुछ भी नहीं हुआ। तो 16 प्लस 16 कितना हो गया? 32 हो गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट देखिएगा। ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो आप आराम से बता सकते हो। देखिए अगर इसको आप देखो तो ये ट्रायंगल है, इसको आप देखो तो स्क्वायर है, फिर ये भी ट्रायंगल है, फिर ये भी स्क्वायर है, फिर ये भी ट्रायंगल है। तो 3 ट्रायंगल है, इस पर 3, इस पर 8, इस पर 3, इस पर 8, इस पर 3। तो 3 के 3 सेट मिल गए, 3 तियां 9। 8 के 2 सेट मिल गए, 8 दूनी 16। 16 9 25 तो सीधे सीधे हो गया। 16 9 25 तो सीधे सीधे हो गया। उसके बाद की कहानी को आपको समझना है ध्यान से। उसके बाद की जो कहानी है वो ये कहती है कि एक ट्रायंगल हमारा ये बड़ा वाला बनेगा इस बेस पर, और इस बेस पर हमारे 2 ट्रायंगल बनेंगे, एक ये और एक ये और एक ये ट्रायंगल। तो 4 ट्रायंगल हमारे पास और हो गए। तो अब हमारा जवाब क्या हो गया? 16 4 20 और 9 29। हमारा जवाब क्या हो गया? 16 4 20 और 9 29। आई होप आपको बात समझ में आई होप आपको बात समझ में आई। चलो आगे देखते हैं। देखिएगा देखते हैं। ये स्थिति है। अब इस स्थिति को अगर आपको समझना है तो ध्यान दीजिएगा। आप कहोगे सर यही तो आपने बताया था, है ना? कि बार 2 बार लिख दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें कुछ नया है। नया क्या है? यहाँ पर लिखिए 1 2 3 4। तो ये बात दोनों पर अप्लाई होगी, 1 2 3 4। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो 4 3 7 2 9 1 10। 10 का डबल कितना हो जाएगा? 20। 20 ये हो गया। अब देखिए आधार से इस आधार से आपका एक ट्रायंगल ये बनेगा और एक ट्रायंगल ये। 2 इधर बनेगा और एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। 2 इधर बनेगा। तो 2 और 2 4। 4 त्रिभुज आपके पास और हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपके पास त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर आपके पास त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 24। आई होप आपको बात समझ में आई। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, स्टार केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टार केस, स्टार केस पर भी सवाल बनते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये है स्टार,
ये। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तब अब स्टार किसको दिया, मैं अगर आपको लॉजिक आपके दिमाग में बैठाना चाहूँ कि भाई स्टार किसको दिया जाता है? आप कहोगे सर छोटे बच्चों को दिया जाता है। कब दिया जाता है? जब वो अच्छा काम करते हैं। तो अच्छा काम क्या हो गया? है ना? बढ़िया काम किया तो अच्छा काम में पूरा-पूरा नंबर मिलता है। तो पूरा-पूरा नंबर छोटे बच्चों को क्या मिलेगा? 10 आउट ऑफ 10। तो आप कहोगे अगर स्टार दिखता है तो हम सीधे 10 लगा के चले आएँगे। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या हो गई। ये तो दिमाग में बैठाने वाली बात हुई कि स्टार का मतलब 10 आउट ऑफ 10। हमने 10 लगा दिया, हो गया काम खत्म। लेकिन आपके दिमाग में ये भी तो आएगा कि सर हम इसको गिने कैसे? तो मैं गिन कर दिखा देता हूँ। यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ, ठीक है? यहाँ 1, 1। अब यहाँ पर 1, 1, 1, 1, 1 कितने हो गए? 5। अब ये जो स्टार बना है, ये, एक ये 5 सरल रेखाओं से बना है और हर सरल रेखा पर एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है। हर सरल रेखा पर एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है। ये देखिए, तो 5 प्लस 5 मिलकर के कितना हो गया? 10। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। अच्छा, ये स्टार है एक डुप्लीकेट स्टार मैं इसको कहता हूँ। कभी-कभी बच्चे वो वाला स्टार नहीं बनाते हैं तो ये वाला बना लेते हैं। अब इसमें कितने त्रिभुज हो गए? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6 हो गए और 2 बड़े त्रिभुज। एक ये हो गया और एक ये हो गया। 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 8। आई होप आपको यहाँ तक समझ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और है जो कि बहुत पूछा जाता है, ये। इसको ध्यान से समझ लेते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? तो हम कहेंगे क्या? हम ये कहेंगे कि भाई इस आधार पर आप देखिए, तो इस आधार पर 3 त्रिभुज, ये 1, 2, 3। इस आधार पर आप देखिए 1, 2, 3। इस आधार पर आप देखिए 1, 2। तो 3, 3 के 3 सेट हो गए, 3 तियाँ 9 हो गए। ये। अब शीर्ष से सामने वाली रेखा को 2 भागों में बाँटा, तो 2 त्रिभुज इधर हो गए। शीर्ष से सामने वाली को 2 ये, शीर्ष से सामने वाली 2 तियाँ 6 और एक सबसे बड़ा। 9, 6, 15 और एक 16 त्रिभुज। आई होप आपको बात समझ में। अब देखिए इस पैटर्न के 2 सवाल और आजकल बनने लगे हैं, उन दोनों को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहीं पर समझ लीजिएगा। देखिए एक तो ये हो गया, यहाँ तक ले आया रेखा को और दूसरा ये हो गया, ये। ये, ध्यान दीजिएगा और तीसरा ये यहाँ पर ये भी बना देता हूँ मैं, ये। देखिए यहाँ पर कितने त्रिभुज थे? 16। अब यहाँ देखिए, इस बेस पर 1, इस पर 1, इस पर 1, 3 ये हो गया। यहाँ से 2 त्रिभुज, एक इधर, एक इधर, यहाँ से एक इधर, एक इधर, तो 3 प्लस 4 7 और एक बड़ा वाला। यहाँ पर कितने बनेंगे? 8। 8 त्रिभुज आपके इस वाले में बने, ठीक है? इसमें कितने बने थे? 16। अब यहाँ देखते हैं, इस आधार पर कितने? 1, इस पर 3, इस पर 3, तो 3, 3, 6, 7। अब शीर्ष से सामने वाली रेखा को 2 भागों में बाँटा तो 2 त्रिभुज। शीर्ष से सामने वाली रेखा को 2 भागों में बाँटा तो 2 त्रिभुज। 2 और 2 4, 7 4 11 और एक बड़ा वाला 12। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। यहाँ पर देखिए, इस आधार पर 3, इस पर 1, इस पर 1, तो 3 2 5। फिर शीर्ष से सामने वाली रेखा को 2 भागों में बाँटा, तो एक त्रिभुज इधर, एक इधर 2। फिर शीर्ष से सामने वाली, एक इधर 4 और एक बड़ा वाला। 5 4 9 और एक 10। ये ध्यान दे दीजिएगा, ये चारों एक ही परिवार के क्वेश्चन हैं और ये चारों सवाल बनते रहते हैं, अलग-अलग तरीके से। सबसे फेमस सवाल ये है 16 वाला, बहुत बार पूछा गया है। लेकिन अब हो सकता है इसको ना पूछे, तो इनके परिवार के इन सदस्यों को दे करके
वो सवाल पूछ ले। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई हो। तो ये अपना त्रिभुज का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? मैं कभी जो है प्रैक्टिस करवाऊँगा, तो अलग-अलग तरह के सवाल लेकर के करवाऊँगा। तो आज हम लोग इतने पर ही विराम लगाएँगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्ग और आयत गिनेंगे, ठीक है? तो इतने पर ही आज विराम लगाते हैं। नमस्कार।